सलाम, आदाब। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो के एक और नए एपिसोड में हम आपका दिली इस्तकबाल करते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय सिनेमा के युग पुरुष पृथ्वीराज कपूर साहब की आज पुण्यतिथि है। उनका जन्म 3 नवंबर 1906 में शहर लायलपुर, जो पाकिस्तान में है, वहां हुआ था। उनके नाना जी दीवान केशोमल एक बहुत जबरदस्त शख्सियत थे। उनका गहरा असर पृथ्वीराज कपूर पर रहा। पृथ्वीराज कपूर साहब ने पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से अपनी पढ़ाई की। 2 साल का कोर्स किया। वो वकील बनना चाहते थे और यही वो वक्त था जब उन्होंने पहली बार थिएटर में कदम रखा। उन्होंने अपनी एक्टिंग की शुरुआत लायलपुर और पेशावर के एक ग्रुप से की थी। 1928 में वो मुंबई आ गए। यहां आकर उन्होंने इंपीरियल फिल्म्स को ज्वाइन किया। 1944 में उन्होंने पृथ्वी थिएटर की बुनियाद रखी। भारतीय सिनेमा के भीष्म पितामह, दमदार आवाज और जबरदस्त एक्टिंग के मालिक पृथ्वीराज कपूर साहब को सभी लोग प्यार से पापा जी कहकर पुकारा करते थे। उनकी पहली फिल्म में वो एक जूनियर आर्टिस्ट रहे, लेकिन उसके बाद 1929 में वो मेन किरदार में दिखाई दिए। फिल्म का नाम था सिनेमा गर्ल। ये उस वक्त की बात है जब खामोश फिल्में बना करती थी। इतनी दमदार, इतनी करख्त आवाज के मालिक की आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच सकी। उन्होंने 9 खामोश फिल्मों में काम किया। दूधारी तलवार, शेर अरब और प्रिंस विजय कुमार वगैरह वगैरह। उनकी किस्मत का सितारा 1931 में चमका जब उन्होंने पहली बोलती फिल्म आलम आरा में काम किया। फिर 1937 में विद्यापति, 1941 में सिकंदर आजम। नशीली आंखों से मिलाओ, अपने दिलावेज होठों पर एक दिलनवाज मुस्कुराहट लाओ, और जब हमारी दुनिया पर दीवानगी का आलम तारी हो जाए तो हुस्न हया के बोझ तले थरथराते हुए लहजे में कहो, शुक्रिया। माँ बदौलत की जवान शुक्रिया कबूल करेंगे, लेकिन आलम पना। अब कहो शुक्रिया। शुक्रिया। तेरे नाम की कसम, तेरी शोखिया शरारत भी तेरा हुस्न है। मैंने आलम पन्हा के लिए अपने शौक हाथों से एक तोहफा तैयार किया है। आलम पन्हा तारीफ करेंगे। हम तेरे शौक हाथ की बनी हुई चीज की बगैर देखे तारीफ करते हैं। रुखसाना आपके होठों से नहीं, आपकी आंखों से तारीफ सुनना चाहती है, तो लाकर दिखाऊं? इजाजत है? गोया हाँ। जवान शुक्रिया। रुखसाना। और फिल्म सिकंदर आजम ने तो कमाल ही कर दिया। पृथ्वीराज कपूर साहब को उस फिल्म से बहुत फायदा पहुंचा, लेकिन बावजूद इसके उनका पहला प्रेम फिल्म नहीं, थिएटर ही था। यह भी मशहूर था कि वो फिल्मों से पैसा कमाते और थिएटर में लगाते।
बैक वक्त उन्होंने फिल्म और स्टेज दोनों ही जगह पर काम किया और दोनों ही जगह अपनी पहचान एक वर्सटाइल एक्टर के तौर पर बनाई। 16 सालों में उन्होंने 2662 शोज किए। सिर्फ ड्रामा पठान के ही उन्होंने 600 शोज किए। ड्रामा पठान दो दोस्तों की कहानी है, एक हिंदू है और एक मुसलमान है, और दोनों की ईसार, कुर्बानी और मोहब्बत की दास्तान है। और पृथ्वी थिएटर के मंच से उन्होंने कई नाटक परफॉर्म किए, एक से बढ़कर एक नाटक। कालिदास का शकुंतलम, अभिज्ञान, जिसमें उनके बड़े बेटे राज कपूर ने भी भूमिका की थी। हालांकि 1946 के आते आते राज कपूर ने भी फिल्मों की तरफ रुख कर लिया था। जलता हुआ दिया हो मगर रोशनी नहीं, जिंदा हुए इस तरह के गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हो मगर रोशनी नहीं। कुछ ऐसे भी कलाकार होते हैं जो सिर्फ अपनी अदाकारी पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने सह कलाकारों की भी अदाकारी पर ध्यान देते हैं, उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। उन्हीं कलाकारों में एक बहुत बड़ा नाम था पृथ्वीराज कपूर साहब का। बादशाह अकबर का किरदार यानी मुगल आजम को कौन भूल सकता है। उस किरदार को देखकर ऐसा लगा कि बादशाह अकबर ऐसे ही रहे होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। पृथ्वीराज कपूर अपने बड़े बेटे राज कपूर की फिल्मों में नजर आए। वो फिल्में जिनमें उनके मंझले बेटे और छोटे बेटे शम्मी कपूर और शशि कपूर ने बाल भूमिकाएं की थी। फिर मंझले बेटे शम्मी कपूर के साथ नजर आए फिल्म राजकुमार में। वो पंजाबी फिल्मों में भी नजर आए और कन्नड़ फिल्म भी की। उनके पिता बशेश्वर नाथ कपूर ने एक छोटा सा किरदार राज कपूर की फिल्म आवारा में निभाया था। उन्नीस सौ 60 से लेकर 1971 तक उन्होंने 4 ऐसी फिल्में की जो हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख में सुनहरे लफ्जों में लिखी जाएंगी। 1960 में मुगल आजम, 1963 में हरिश्चंद्र तरमाती, 1965 में सिकंदर आजम और 1971 में अपने बेटे और पोते के साथ फिल्म कल, आज और कल। तुम जब होंगे 60 साल की और मैं होंगी 55 की, प्रीत की ज्योत जलाऊंगी मैं तब भी अपने बचपन की। उन्नीस सौ 69 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 1971 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। वो राज्यसभा के मेंबर भी रहे। बाद में उनके बेटे शशि कपूर और शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल की कोशिशों की वजह से पृथ्वी थिएटर और शेक्सपियर थिएटर का मिलाप हुआ और 1978 में वो घड़ी आई जब मुंबई में पृथ्वी थिएटर का उद्घाटन हुआ।
हिंदुस्तानी थिएटर के भीष्म पितामह पृथ्वीराज कपूर जी का देहांत 29 मई 1972 में हुआ। आइडिया जनरेटिंग स्टूडियो इस महान नायक को खराजी अकीदत पेश करता है। श्रद्धांजलि।